चलिए आज हम लोग जीव विज्ञान माने बायोलॉजी के अंतर्गत मेंडल के 3 नियम यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। मेंडल फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और इसमें आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इनके नियम पहले देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, दूसरा है अयुग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कर सकते हैं, तीसरा है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो इसमें तीनों नियम क्योंकि आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बहुत शार्ट टाइम आप पीरियड में और बहुत कम समय आपको देना है। प्रभाविता का पहला नियम जो है वो यहाँ पे देखने हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले देख लें इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पौधे पर किया है, पी प्लांट पे किया, मटर के पौधे पे किया है, जिसे हम लोग जिसका साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, बॉटनिकल नेम कह सकते हैं, पाइसम सेटाइवम है और एक किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और थोड़ा डीप में जाएंगे तो लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है इसके 3 उपकुल हैं, पैप्लियोनेटी, सिजरफिनेसी और मिलोसॉइडिस पैप्लियोनेटी उपकुल से बिलोंग करता है। अब ये तो बात होगी इसकी। और इन्होंने मटर के पौधे के 7 कैरेक्टर लेकर के 7 कैरेक्टर या कह सकते हैं 14 इनके जीन्स को लेकर के इन्होंने ये काम किया था 14 गुणसूत्र के बेसिस पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे हम लोग, सीधे इनके नियम पे आते हैं। प्रथम नियम में आप यहाँ देखें मेंडल जी ने मटर के लाल पुष्प लिए और मटर के सफ़ेद पुष्प लिए। ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये प्रभावी लक्षण है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है, माने ये अप्रभावी लक्षण है। और इन्होंने मटर लाल पुष्पों को इन्होंने कैपिटल आर से डिनोट किया है यहाँ पे। और मटर जो सफ़ेद पुष्प है तो स्मॉल आर से यहाँ पे प्रदर्शित किया डिनोट किया जा रहा है। ये दोनों इनके अलग अलग एलील हैं, इनके एक एक एलील को आप लेंगे और प्रथम पीढ़ी में जब इसमें क्रॉस कराएंगे तो आप कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। ये शंकर लाल पुष्प आपको प्राप्त हो गए। कैसे पुष्प प्राप्त हो गए? शंकर लाल पुष्प आपको प्राप्त हो गए, आप देख सकते हैं आप। और 1:1 के रेशियो प्राप्त होंगे 50-50%। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रथम पीढ़ी में शंकर लाल पुष्प माने इनके प्रभावी लक्षण लाल क्या है, इनका प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो रहा है, इसीलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। आप प्रभावी लक्षण जो होता है यहाँ पे सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, बाकी अप्रभावी लक्षण सप्रेस हो जाते हैं, इसलिए प्रभाविता का नियम कहते हैं। रेशियो 1:1 है, F1 जनरेशन है। प्रथम पीढ़ी की बात करें, F1 जनरेशन। अब बच्चों सामने एक दिक्कत आती है, इसकी परिभाषा कैसे लिखे? तो सो सिंपल है। यहाँ देखिए ये प्रभावी लक्षण अप्रभाविता आप लिखेंगे मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार जब परस्पर दो विरोधी लक्षणों, परस्पर विरोधी, देखिए ये डोमिनेंट कैरेक्टर में जस्ट अपोजिट है, जब परस्पर विरोधी लक्षणों के मध्य आपस में संकरण कराया जाता है तो मेंडल के नियमानुसार प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये आपने बहुत सारा टाइम आप पीरियड मेंडल का प्रथम नियम देख लिया। द्वितीय नियम की बात हम लोग करते हैं। द्वितीय नियम में भी हम इसी उदाहरण से आगे काम कर लेते हैं। इस उदाहरण पढ़ के आप कंफ्यूज ना हो। मेंडल ने मटर के लाल पुष्प लिए और मटर के सफ़ेद पुष्प लिए। प्रथम पीढ़ी आपने देख लिया, यहाँ पे शंकर लाल पुष्प प्राप्त हुए। अब द्वितीय पीढ़ी का नाम क्या है? इसका द्वितीय नियम का पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। यहाँ पे युग्मक आपके शुद्ध हो जाने चाहिए या पृथक पृथक हो जाने चाहिए। तो मेंडल साहब ने क्या किया, जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुआ है उसका इन्होंने स्वपरागण करा दिया। क्या करा दिया? सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण करा दिया। और यहाँ पर जब स्वपरागण कराएंगे प्रथम पीढ़ी में प्राप्त जो शंकर लाल पुष्प है, आप यहाँ देखिए कैपिटल आर आपको मिल जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर मिल जाएगा। फिर इससे दोनों को संकरण कराना है, कैपिटल आर स्मॉल आर पुनः मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे स्मॉल आर मिलने वाला है। ये देखिए शुद्ध लाल पुष्प है, ये शुद्ध बौने पुष्प है और ये शंकर लाल पुष्प। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1:2:1। ये F2 पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी है? F2 जनरेशन। और ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? जीनोटाइप। जीनोटाइप माने जो आपको दिखते नहीं है, जीनिक संरचना होती है, जो आपको दिखेंगे वो कहलाएगा फिनोटाइप। यहाँ पे देखिए ये भी लाल है, ये भी शंकर लाल है, बाहर से आपको दोनों लाल दिखेंगे। ये 3 रेशियो हो जाएगा, ये 1, ये कहलाएगा फिनोटाइप। का से फिनो और पी से ही प्रदर्शित होता है। बहुत रटना नहीं है। जीनोटाइप फिनोटाइप किसे कहते हैं पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं।
इसे आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। जल्दी कॉपी कर लें। देखिए पूरा ब्लैक बोर्ड में आ रहा आपके, इसे आप लोग लिख चुके होंगे उम्मीद है, और आपने मन में बात आ रही होगी पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब प्रथम पीढ़ी में शंकर लाल पुष्प यहाँ पे प्राप्त हुए थे, जब उनका स्व प्रागट कराया गया, ये तो शंकर थे ना मिक्स थे, यहाँ पे ये किस कंडीशन में थे, मिक्स कंडीशन में थे। अभी जब इनका द्वितीय पीढ़ी में शंकर कराया गया, देखिए यहाँ पे शुद्ध लाल पुष्प एकदम अलग हो गए, और शंकर लाल पुष्प एकदम अलग हो गए, और यहाँ पे जो शुद्ध सफेद पुष्प है वो भी अलग हो गए, तीनों अलग अलग हो गए, इसलिए इसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम। और इनके युग्मक शुद्ध भी हो गए। अब यहाँ देखिए 25% आपके लाल वाले जो हैं ये पूरी तरह से लाल पुष्प दिख रहे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, और 25% यहाँ पे सफेद पुष्प दिख रहे हैं, और 50% आपको यहाँ पर शंकर लाल पुष्प दिख रहे हैं। इस तरह से इनके जो युग्मक हैं वो भी एकदम से शुद्ध हो गए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो आसानी से आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि मेंडल का द्वितीय नियम को पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनके युग्मक यहाँ पे देखिए सब पहले शंकर में थे, शंकर कंडीशन में थे, 1:1 रेशियो आपको मिल रहा था, और जब आपने द्वितीय पीढ़ी अब 2 जनरेशन में आपने शंकर कराया, तो आप यहाँ पे देखिए कि शुद्ध लाल पुष्प, ये युग्मक यहाँ पे शुद्ध हो गए, ये दोनों शंकर वाले अलग हो गए, और यहाँ पे जो सफेद पुष्प होते हैं ये भी अलग हो गए। तो चूंकि अलग अलग हो गए तो आपने इसे पृथक्करण का नियम कह दिया। अब शुद्ध भी देख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए लाल पुष्प जो आपको देखिए शुद्ध रूप से दिख रहे हैं, इसमें कहीं कोई मिक्सअप नहीं है, यहाँ पे कोई मिक्सअप नहीं है, और ये शंकर वाले भी अलग हो गए। 1:2:1 की रेशियो में आपको जीनोटाइप या 3:1 की रेशियो में फिनोटाइप। अब युग्मक चूंकि अलग अलग हो गए, शुद्ध हो गए, यहाँ पे मिक्स थे, यहाँ पे देखिए दोनों मिक्स थे, इसलिए आप इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कह सकते हैं। तो 2 प्रश्न आपका क्लियर हो गया, एक प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं उसका उदाहरण भी आपको आ गया, डिफिनेशन भी आ गया। द्वितीय नियम का भी डिफिनेशन आप देख सकते हैं, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त शंकर लाल पुष्प हुआ, आपस में शंकर कराया जाता है, द्वितीय पीढ़ी में युग्मक जो है पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम, और अलग अलग होकर के शुद्ध हो गए, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं। इसी से आप तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शंकर संकरण किसे कहते हैं। एक शंकर संकरण अक्सर एक क्वेश्चन आता है, हाई स्कूल के भैया भी जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको भी ये चैप्टर मिल जाता है, इंटर में तो खास करके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से आपसे पूछा जा सकता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक शंकर, नाम से पता चल रहा है एक शंकर संकरण। तो आप बताएंगे जब किसी पौधे के केवल एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के आपस में संकरण कराया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक शंकर संकरण। कंफ्यूजन हो रहा है, 2 जोड़ी द्विशंकर संकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा देख लें, क्योंकि काफी कुछ साथ समस्या आती है। द्विशंकर संकरण क्या बोलते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस। वहां पे क्या हुआ, वहां पे 2 कैरेक्टर लेंगे, जैसे मटर का आपने गोल बीज ले लिया और पीला बीज ले लिया, और यहाँ पे सफेद पुष्प, अब यहाँ गोल लिया तो आप यहाँ पर रिंकल ले ली झुर्रीदार, और सफेद पुष्प लेंगे। देखिए 2 जोड़ी, एक जोड़ी 2 जोड़ी, एक जोड़ी 2 जोड़ी कैरेक्टर आ रहा है। तो इस अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि एक शंकर संकरण किसे कहते हैं, जब किसी पौधे या मटर के पौधे, याद कर लीजिए मटर के पौधे एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के आपस में संकरण कराएंगे तो उसे एक शंकर संकरण कहेंगे, और जब मटर के पौधे या किसी पौधे के 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर आपस में संकरण कराएंगे तो उसे द्विशंकर संकरण कहेंगे। यहाँ आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। एक छोटा सा चौथा क्वेश्चन भी कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, किस फैमिली या किस सब फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना है यहाँ पे, और लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं मेंडल के तृतीय नियम की। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपके हो गए, पहला दूसरा नियम, एक शंकर संकरण, द्विशंकर संकरण, और ये। अब मेंडल का तृतीय नियम देखते हैं, स्वतंत्र अभिवन का नियम। ये सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको रिमूव कर दीजिएगा। इसमें कहीं कोई चीज नहीं समझ आता, आप बाद में फोन करके आप कमेंट करके पूछ सकेंगे। अब मेंडल का तृतीय नियम हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंगे
मटर के साथ साथ लिख सकते हैं जब तक समय है, मटर के गोल एवं पीले बीज। गोल को यहाँ पे कैपिटल आर राउंड से डिनोट किया जा रहा है, पीले को कैपिटल वाई से, क्योंकि ये कैसे करेक्टर हैं, डोमिनेंट करेक्टर हैं, प्रभावी लक्षण है, इसलिए इसको आप कैपिटल से शो कर रहे हैं, आप डोमिनेंट करेक्टर। आप इसका जस्ट अपोजिट आप लेंगे, क्या लेंगे, मटर के झुर्रीदार सफेद बीज। तो सफेद हटा दीजिए, सब बीज सफेद दिखेंगे, आप हरे बीज कर सकते हैं, हरे बीज ले लेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे, क्योंकि ये रिसेसिव करेक्टर है, रिसेसिव माने आप प्रभावी लक्षण है, इसको आप स्मॉल आर से शो करेंगे झुर्रीदार को। और हरे बीज हैं मटर की, देखिए जो आप फली देखते हैं, जो बीज नहीं पक पाते, पीले नहीं पाते, हरे होकर के सिकुड़ जाते हैं, तो झुर्रीदार हो जाते हैं, स्मॉल वाई से आप कर लेंगे। अब इसके आप एक एक एलील को लेंगे, यहाँ से एक एलील इसमें से लेंगे, एक इसमें से, और एक इसमें से, इसमें से आप लेंगे। एक कैपिटल आर वाई आप यहाँ से ले लेंगे, एक स्मॉल आर वाई आप यहाँ से ले लेंगे। जब इनका आपस में आप क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर आपको मिल जाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो सभी जानते हैं। ये क्या था, F1 जनरेशन थी, यहाँ तक अभी आपने मेंडल के प्रथम तो 3 नियम में देख लिया। अब चूंकि आपसे हमने प्रॉमिस किया 10 मिनट के अंदर तीनों नियम आप सीख लेंगे, तो इसको देखिए थोड़ा सा स्पीड यहाँ बढ़ाई जाएगी, इसको आपस में 100 बार लगाइए। तो कैपिटल आर, कैसे कंफ्यूजन होगा आप तो अलग कर लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे कर लीजिए, संकरण कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसको लेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे देखिए F1 जनरेशन 1:1 का आपको रेशियो प्राप्त हुआ था, यहाँ पे 1:2:1 का रेशियो मिलेगा, 1:2:1, या इसका फिजियोटाइपिक करेक्टर देखेंगे 3:1 का रेशियो प्राप्त होने वाला आपको। तो इसे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आप जीनोटाइप, क्या बोलेंगे, जीनोटाइप, जिसे आप देख नहीं सकते, और इसे आप बोलेंगे फिनोटाइपिक करेक्टर, जो बाहर से आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ पे बात नहीं खत्म होगी मेंडल के तृतीय नियम की। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था पुन्नेट, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था पुन्नेट। अब इन चारों करेक्टर को आप यहाँ रखेंगे, मेंडल के चारों करेक्टर को आप यहाँ रख लीजिए। 16 खाने बनेंगे, 16 खाने में, क्योंकि मेंडल के द्वितीय नियम का रेशियो ये था, तृतीय नियम का रेशियो था 9:3:1। मेंडल के तृतीय नियम का रेशियो क्या होता है, आप देखिए 9:3:1 कैसे आएगा। इन चारों चीजों को आपस में 100 बराबर कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको सेम तरह से यहाँ पे लिखेंगे आप, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आपने लिख लिया, स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख लिया, स्मॉल आर स्मॉल वाई लिख लिया। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे पुन्नेट चार्ट तभी आप फॉर्मेशन कर पाएंगे जब आप यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, नहीं तो आपको ये रेशियो नहीं मिलने वाला। अब इसको चारों से संकरण करा के इसमें लिख देंगे, इसको चारों से करा के इसमें, इसी क्रम में यहाँ संकरण कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको भी आप करा लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे देखिए दूसरा वाला था, क्या था, स्मॉल वाई था, यहाँ पे स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाई आपको मिल जाएगा। थोड़ा तेज गति से करिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, और तृतीय नियम में कैपिटल वाई वाई आपको मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे भी स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई मिल रहा है आपको, और यहाँ पे देखिए स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई मिल रहा है। लास्ट में चलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई मिल रहे हैं, और यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में आपको एक रेशियो ऐसे मिलेगा जिसमें दोनों रिसेसिव कैरेक्टर होंगे। अब आप इसको गिनेंगे, 9:3:1 का रेशियो प्राप्त होगा। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, इसको आप चार्ट बनाइए, कहीं कोई दिक्कत आती बताएंगे, ये रेशियो आपको मिलेगा 9 जो मिलेंगे
9 जो आपको मिलेंगे, यहाँ देखिए ये होंगे मटर के गोल व पीले बीज। 3 जो मिलेंगे यहाँ पे देखिए 9:3:3:1 का जो रेशियो मिलेगा, ये आपको 9 कैसे मिलेंगे मटर के गोल व पीले बीज। यहाँ देखिए कैसे मिले थे, चारों रेशियो में। ये देखिए गोल और पीले बीज मिल गए 9, 3 और 3 6 मिल जाएंगे संकर गोल और पीले बीज, और एक शुद्ध मिलेगा। देखिए यहाँ एक शुद्ध मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, ये रेशियो मिलेगा। उसका डिफिनीशन, बच्चे को घबराया होता है डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, बहुत ही सरल है। आप बताएंगे मेंडल ने ये प्रथम नियम लिखा, प्रथम नियम नहीं समझेंगे क्योंकि डिस्कशन चल रहा है द्वितीय नियम का। बहुत सरल है डिफिनीशन लिखना। आप लिखेंगे भैया मेंडल ने, पहले बताएंगे द्विसंकर संकर पर आधारित है क्योंकि आप 2 कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। आप बताएंगे मटर के गोल और पीले बीज या 2 परस्पर विरोधी लक्षणों को आपस में संकर कराया जाता है। प्रथम पीढ़ी में 1:1 का रेशियो, द्वितीय में 3:1 का रेशियो, और पुन्नेट चार्ट जब बनाते हैं तो हमें 9:3:3:1 का रेशियो मिलता है, जिसमें जो इनके लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। तो ये 3 नियम आपने 10 मिनट के अंदर देख लिए होंगे। 1-2 मिनट ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इतना सारा लिखना पड़ा है, और कहीं कोई चीज़ में नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और जो हमने आपको बताया नीचे, इसको आप इस तरह से करके स्वयं 9:3:3:1 कैसे पुष्प या वो है कौन सी कंडीशन है आप स्वयं लिखेंगे। तो मित्रों आज इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे टेस्ट क्लास बैक क्लास के साथ। और ये जो आपने प्रथम द्वितीय एक संकर संकर द्विसंकर संकर देखा है उसको अलग से मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप चाहे तो द्विसंकर संकर में इस उदाहरण को भी शो कर सकते हैं। तो धन्यवाद। इसमें कहीं कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता तो आप क्वेश्चन कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।